हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने चैप्टर 3 में जो टॉपिक कवर किए हैं वो थे हमारे रेस्ट एंड मोशन, जिसमें हमने सीखा कि कोई बॉडी कब रेस्ट में होती है और कब मोशन में कहलाई जाती है। फिर हमने समझा इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हमने समझा टाइप ऑफ मोशन, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। आज हम सीखेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इन दोनों टर्म को समझने से पहले हम दो चीजें समझेंगे, स्केलर और वेक्टर। एक बार स्केलर और वेक्टर अगर हमें क्लियर हो गया तो आने वाले 2-3 टर्म हमें इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पहले हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद हम समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी। तो इन दोनों टॉपिक से पहले हम समझेंगे क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। फिजिक्स में हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वे सब कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। कई बार अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, तो आप बोलेंगे व्हाटएवर द टर्म वी स्टडी इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब कई बार क्या होता है, और उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, इन दैट केस वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है स्केलर। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर। इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, और आप दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो जब आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है, यानी आपने केवल एक चीज एक्सप्लेन करी, मैग्नीट्यूड 1 किलोग्राम। यानी मास को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। हम ये नहीं बोलते कि मुझे, आप दुकानदार को ये नहीं कहेंगे कि मुझे 1 किलो चीनी ईस्ट में दे दो, या 1 किलो चीनी वेस्ट डायरेक्शन में दे दो, या नॉर्थ में साउथ में। तो यानी मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, हम केवल मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर आप किसी से कहें कि व्हाट इज योर वेट और सामने वाला रिप्लाई करे 50 किलोग्राम, बस आप बात समझ जाते हैं। यानी वेट को, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी से कहें व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, तो सामने से जवाब आता है इट इज 10 o'clock, और आप सारी बात समझ जाते हैं। लेकिन कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि इट इज 10 o'clock इन ईस्ट, या इट इज 10:05 इन वेस्ट, या इट इज 10:20 इन नॉर्थ। यानी टाइम कहीं भी पूछा जाए वो ऑल ओवर हर जगह सेम ही रहेगा। यानी टाइम को एक्सप्लेन करते वक्त हम केवल मैग्नीट्यूड बोलते हैं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो टाइम इज ऑल्सो स्केलर। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केवल मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो वो कहलाती है स्केलर। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े तो वो क्या कहलाती है? वेक्टर। जैसे अगर आप किसी से कहें, मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपसे कहें कि जाइए और ये सामान लेकर आइए, या 1 किलो चीनी लेकर आओ, तो और आपका मन नहीं है सामान लाने का मार्केट से, तो आप सीधा बहाना क्या बोलते हैं कि मुझे तो दुकान ही नहीं मालूम, मैं कहां से कैसे लाऊं। तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि भाई सबसे पहले मान लीजिए आपका घर है, तो वे कहेंगे कि 2 मीटर सीधे जाना और उसके बाद 1 मीटर लेफ्ट मुड़ जाना, उसके बाद शॉप आ जाएगी। यानी यहां आप देखिए आपके पेरेंट्स ने शॉप को, लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजें बताई। 2 मीटर सीधे चलिए, मान लीजिए आपका हाउस है,
ये शॉप है। तो क्या बोला आपके पेरेंट्स ने, 2 मीटर सीधे चलिए और उसके बाद 1 मीटर लेफ्ट या राइट मुड़ जाइए, यानी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताई। तो ये जो है देखिए 2 मीटर और 1 मीटर, ओके। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? तो अभी हम डीपली पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो फिलहाल ज्यादा डीपली हम इस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज स्केलर और व्हाट इज वेक्टर। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस, ओके, और उसी के साथ हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को, दोनों ही चीजें, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, लेट्स सी। मान लीजिए दिस इज योर हाउस और आप देखिए डायरेक्शन ले लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आप समझते होंगे। मान लीजिए आपका हाउस है और आप अपने हाउस से 4 मीटर ईस्ट में चलते हैं। 4 मीटर किस डायरेक्शन में गए, ईस्ट की डायरेक्शन में। उसके बाद आप टर्न कर जाते हैं साउथ में, कितना, 3 मीटर, और आप अपने कहां पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। देखिए क्या हुआ, आप अपने घर से चले 4 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, और उसके बाद टर्न कर जाते हैं और चलते हैं 3 मीटर किस डायरेक्शन में, साउथ में। इज दैट क्लियर? तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर डिस्टेंस, तो आप कहेंगे 4 और 3, यानी आपकी डिस्टेंस हो गई 7 मीटर। तो क्या होता है डिस्टेंस, समझिए। डिस्टेंस है द टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी कितना पाथ कवर करती है वही उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ covered by a body is called distance। ये हो गई डिस्टेंस की डेफिनेशन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, समझिए। आप 4 मीटर चले ईस्ट में, 3 मीटर चले साउथ में और आप अपने स्कूल पहुंच गए। लेकिन मान लीजिए मैं हाउस को रिप्रेजेंट करता हूं ए से, और ये जो टर्न जहां से आपने टर्न लिया इसको बी से, और स्कूल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सी से। तो ए जो है, ए कहलाएगा इनिशियल लोकेशन, सी कहलाएगा फाइनल लोकेशन। अब क्या होता है इनिशियल लोकेशन और क्या होता है फाइनल लोकेशन? जिस लोकेशन से मोशन स्टार्ट होता है उसको बोलेंगे इनिशियल लोकेशन, और जिस लोकेशन पे मोशन खत्म होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल लोकेशन। तो बच्चा जो था वो अपने घर से चला ए से और खत्म कहां हुआ उसका मोशन, सी यानी स्कूल पे। तो इनिशियल लोकेशन और फाइनल। तो डिस्टेंस क्या थी, 4 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। द टोटल पाथ कवर बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी 7 मीटर वो टोटल चला। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मान लीजिए 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री होगा ईस्ट साउथ। तो पाइथागोरस से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जिनको भी पाइथागोरस आती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो सॉल्व करके ये 5 ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर। चला भले ही वो 7 मीटर है, लेकिन
उसकी इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का जो गैप है वो कितना है, 5 मीटर। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बनी, हम बोल सकते हैं द डिफरेंस, या डिफरेंस वर्ड कह दीजिए या गैप, जो भी आपको सही लगे, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन ऑफ बॉडी। बॉडी की इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का जो गैप होता है या डिफरेंस होता है, कब, आफ्टर द एंड ऑफ मोशन, जब उसने अपना मोशन खत्म कर दिया है। ओके, जब मोशन खत्म हो चुका है उस वक्त उसके इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का जो गैप होता है या डिफरेंस होता है, वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन कहां से स्टार्ट हुआ था, ए से, खत्म कहां हुआ, सी पर, बी पे खत्म नहीं हुआ। ऐसा तो इनके बीच में पता नहीं कितने लोकेशन आएंगे। देखिए यहां पर कई सारे, वी विल हैव अ लॉट ऑफ लोकेशन। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं ए और बी के बीच में कितने लोकेशन होंगे, इनफाइनाइट। बी और सी के बीच में कितने लोकेशन होंगे, इनफाइनाइट। और ओके, लेकिन मोशन इनिशियल और फाइनल क्या है, ए इनिशियल सी फाइनल, क्योंकि सी पे मोशन खत्म हो चुका है। ओके, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। चलिए अब यहां से डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। क्या ये मैंने 7 मीटर सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, जो आपने लिख दिया। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा 5 मीटर इसी न्यूमेरिकल में। तो क्या मैंने सही लिखा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, रॉन्ग। आप कहेंगे सर आंसर 5 आएगा, रॉन्ग कैसे है, रॉन्ग नहीं, आंसर इनकम्प्लीट है, आंसर पूरा नहीं है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपने केवल मैग्नीट्यूड बोला है 5 मीटर, क्या चीज छोड़ गई, डायरेक्शन, तो वो हमें बताना है। तो जरा ध्यान देना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये है डायरेक्शन। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए ये, हम क्या करते हैं समझिए, ए से वो चला 4 मीटर, बी पर पहुंचा और टर्न करके फिर 3 मीटर आगे चला और वो अपने स्कूल पहुंच जाता है सी पर। तो डिस्टेंस 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड तो 5 आएगा, लेकिन क्या बच गए, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे बताएं, तो समझिए, आप क्या करें, जब भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े कि जब आपको क्या बताना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्शन कैसे करें, तो आप क्या कीजिए, या तो इनिशियल लोकेशन को या फाइनल लोकेशन को आप ओरिजिन मान लीजिए। ओके, तो बेटर तो यह है कि आप इनिशियल लोकेशन को आप ओरिजिन मानिए। तो ए क्या था मेरा, इनिशियल लोकेशन, और सी क्या था, फाइनल। ए से मोशन स्टार्ट हुआ, सी पे खत्म हो गया। तो मैं क्या करता हूं, ए को ओरिजिन मान लेता हूं। ओके, ए को मैंने मान लिया ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ये होता है ओरिजिन। तो जरा ध्यान देना, ये हो गई ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ,
और ये हो गया साउथ। तो ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन। तो आप क्या मुझे बता सकते हो ये थीटा कैसे निकलेगा? तो आप बता सकते हैं tan थीटा क्या होता है? वैसे तो मुझे इस ट्राइंगल में तीनों साइड मालूम है, तो आप चाहे साइन ले, चाहे कॉस ले, चाहे tan ले, जो आपकी मर्जी हो। तो अगर मैं tan ले लूं, बेटर है tan ही लीजिए। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 3/4। ये चीजें सीख लीजिए, ये न्यूमेरिकल में आपको काफी काम आने वाली है। तो मैंने यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाली। tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और इसके लिए बेस, तो 3/4। और ये स्टेप समझ लीजिए, थीटा यही रहेगा और tan उधर जाके क्या बन जाएगा? इनवर्स। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है? ये जो 5 है ये है मैग्नीट्यूड, ओके, 5 मीटर। और डायरेक्शन क्या है? tan इनवर्स 3/4। ये आपने क्या बता दी? डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये जो थीटा है ये है डायरेक्शन, ओके। ये है मैग्नीट्यूड, और ये है, ये जो है ये है डायरेक्शन। तो इस तरह से अब जाके ये पूरा हुआ। और इसको आप और अच्छा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या है? डायरेक्शन, और थीटा की वैल्यू क्या रखी? tan इनवर्स 3/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको अच्छा सा मॉडिफाई कर लें कि थीटा क्या है? tan इनवर्स 3/4 कहां से? ईस्ट से साउथ की तरफ शिफ्टिंग हुई है, ईस्ट से साउथ ही। तो फ्रॉम ईस्ट टू, पूरा लिख देंगे, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो सही तरह से डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए। 5 मीटर tan इनवर्स 3/4 ईस्ट टू साउथ। सॉरी, मैंने यहां वेस्ट लिख दिया, माय मिस्टेक, साउथ। उसकी शिफ्टिंग क्या हुई है? ईस्ट, थीटा एंगल शिफ्ट हो गया कहां? ईस्ट से साउथ की तरफ। तो आपको कोशिश की गई है समझाने की कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम कितना, किसी भी मोशन में कोई बॉडी कितना चलती है वो उसका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कि जब मोशन स्टार्ट हुआ और जब मोशन खत्म हुआ तो इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप कितना है, डिफरेंस, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को बताने के लिए मैग्नीट्यूड काफी है, डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजें हमें चाहिए। ओके, चलिए हम आपको इसको, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। चलिए थोड़ा सा और आपको क्लियर करते हैं, एक दो और अच्छे एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए ये ए जो है ये किसी का घर है, ओके, हाउस, मान लीजिए कोई भी पर्सन एक्स है, और ये कहा गया कि 5 बजे जो एक्स था वो अपने घर से चला मार्केट की तरफ। समझिए क्या बोला गया। मान लीजिए एक पर्सन था राम अपने घर से 5 बजे मार्केट की तरफ चलता है ईस्ट में, और कितना चला, 100 मीटर। तो 5 बजे वो अपने घर से चला, 5 PM वो अपने घर से चला, किधर चला, ईस्ट में, कितना चला, 100 मीटर। और ये कहा गया
कि 5:30 बजे वो मार्केट में पहुंच गया। मान लीजिए 100 मीटर ईस्ट चल के वो मार्केट पहुंच गया। मार्केट कितने बजे? 5:30 बजे। ओके, ये है घर, हाउस। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। राम 5 बजे अपने घर से चलता है मार्केट के लिए और 5:30 बजे वो 100 मीटर चल के ईस्ट, 100 मीटर चलता है ईस्ट में और 5:30 बजे मार्केट पहुंच जाता है। ये है स्टोरी। अब क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। आपसे कहा गया 5:30 बजे राम का डिस्टेंस बताइए। ध्यान से सुनिए, 5:30 बजे राम का डिस्टेंस बताइए। तो मोशन कहां से स्टार्ट हुआ? हाउस से। 5 बजे खत्म कब हुआ? 5:30 बजे मार्केट में। तो डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस आपको मैंने क्या सिखाया, समझिए। डिस्टेंस सिखाया हाउ मच वी मूव। तो आंसर है डिस्टेंस हो गया 100। डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। क्या बात समझा भाई? अब इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहूं 5:30 बजे डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्वेश्चन को सुनिए, 5:30 बजे डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट को मैंने आपको क्या सिखाया? डिस्प्लेसमेंट सिखाया इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का गैप। तो आप मुझे बता सकते हैं इनिशियल लोकेशन क्या है? उसका घर जहां से मोशन स्टार्ट हुआ। फाइनल लोकेशन जहां वो पहुंच गया मार्केट। तो आप बता सकते हैं दोनों के बीच का गैप कितना है? 100। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी कितना आया? 100 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो 100 मीटर कहां? इन ईस्ट। वो 100 मीटर ईस्ट में गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में एक बात हमें समझ में आती है। कोई बताएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं। जो वैल्यू डिस्टेंस की है वही वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की है। यानी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बात समझा गई? कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कंडीशन बताइए जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाए। तो वो कंडीशन एक ही है जब बॉडी सीधी चलती है, स्ट्रेट। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट मोशन। अगर बॉडी सर्कुलर चले, जिगजैग चले या कैसे भी चले, तब ये कंडीशन कभी भी पूरी नहीं होगी। नोट कर लीजिए इस बात को, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा? जब भी बॉडी सीधी चलेगी, तभी हो सकता है। जरूरी हर बार हो, ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन जब भी होगा तो किस केस में होगा? स्ट्रेट केस में ही होगा। बात समझा भाई? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। हमसे कहा गया कि 5:30 बजे तो राम मार्केट पहुंचा, उसके बाद वो वापस आता है और 6 बजे वो वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। क्वेश्चन को सुनिए, वेस्ट डायरेक्शन में चलता है और 6 बजे 150 किलोमीटर चल के, ध्यान से सुनिए, 6 बजे 150 किलोमीटर चल के वेस्ट डायरेक्शन में अपने फ्रेंड के यहां पहुंच जाता है। तो 5:30 बजे वो कहां था? देख लीजिए, मार्केट में। मैंने आपको क्या सिखाया कि हमेशा इनिशियल पोजीशन को क्या ले लो? ओरिजिन ले लो। तो हाउस क्या था? इनिशियल। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो ये हो गया ओरिजिन। अपने घर से चला 5 बजे, 5:30 बजे कहां पहुंच गया? मार्केट। तो 5:30 बजे डिस्टेंस कितना? 100। डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 100। अब कहा गया कि वो मार्केट से अपने दोस्त के यहां जाता है, किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। और 6 बजे वो
अपने दोस्त के यहाँ पहुंच जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, और कितना चलता है, 150 किलोमीटर चलता है। तो आप मुझे बताएंगे किधर होगी उसकी लोकेशन। मार्केट से वेस्ट की तरफ चलिए तो वेस्ट डायरेक्शन तो ये हो गई, और कितना चला 150, तो 100 तो यही हो गया, यानी 50 कितना हो गया, ये हो गया उसका फ्रेंड का घर। तो ये हो गई 6 बजे की लोकेशन। ओके, अब क्वेश्चन को सुनिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और आप मुझे जवाब देंगे। 5 बजे से 6 बजे के बीच में, 5 बजे से 6 बजे के बीच में डिस्टेंस बताइए। तो 5 बजे अपने घर से चला, 5:30 बजे पहुंच गया मार्केट 100 मीटर चल के, और फिर 150 किलोमीटर चल के कहां पहुंचा, अपने दोस्त के यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या सिखाई, द टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो 100 तो ईस्ट में चला और 150 चला किधर, वापस वेस्ट में। तो बताइए डिस्टेंस कितना हो गया, 100 प्लस 150 यानी 250 मीटर। समझ में आ गया। 100 तो कब चला, मार्केट की तरफ, और 150 कब चला, वापस आते हो। अब दूसरा क्वेश्चन, 5 बजे से 6 बजे के बीच में डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। 5 बजे से 6 बजे के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल। तो 5 बजे यानी इनिशियल होम, और 6 बजे फाइनल यानी फ्रेंड का घर। तो ये तो हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा, ये 100, हाउस से मार्केट 100, मार्केट से फ्रेंड 150, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, नहीं हो गया। इज दैट क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ केवल 50 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई। ओके, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे, बताइए। अब वो किधर, किसका, वेस्ट की तरफ, इन वेस्ट। अब वो अपने घर से 50 मीटर इधर खींच दो, उसका फ्रेंड कहां है, उसके घर से 50 मीटर वेस्ट में है। क्या ये बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर। चलिए, क्या आंसर अभी भी सही है। देखिए, जो बच्चा लिखेगा 50 मीटर इन वेस्ट वो भी सही, और कुछ बच्चे लिख सकते हैं, इसका एक आंसर और बनेगा माइनस का 50 मीटर, और जो बच्चा ये माइनस लगा देगा उसको वेस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान सोचिए, जो बच्चा लिखेगा 50 मीटर इन वेस्ट ये भी सही, और जो बच्चा लिख देगा माइनस का 50 मीटर तो उसको वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वेस्ट ऑलरेडी माइनस में आ गया। जरा ध्यान दीजिए, आपने जब कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, मैथ्स में आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाए गए थे, तो ओरिजिन से इधर अगर प्लस है तो ओरिजिन के इधर क्या होता है, माइनस। तो अगर मैं अपने हाउस को ओरिजिन ले लूं तो मार्केट किधर है, प्लस डायरेक्शन में, और फ्रेंड का घर किधर हो गया, माइनस डायरेक्शन में। तो बेटा आप ये भी लिख सकते हो 50 मीटर इन वेस्ट, और आप ये भी लिख सकते हो -50, यानी वो अंडरस्टूड है निगेटिव कोऑर्डिनेट में। तो क्या ये बात समझ में आ गई। तो एक चीज तो आपने ये सीखी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो सकते हैं। इस यहां आपने क्या बात सीखी, देखता कौन बच्चा मुझे बताए। 2 बातें यहां हमने सीखी। देखिए, एक तो यह सीखी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इस बात को। डिस्टेंस हमेशा प्लस आएगा और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई, नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। चलिए और क्या बात समझ में आई। यहां डिस्टेंस का आंसर कितना है 250
और यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, यानी डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो पिछले न्यूमेरिकल में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गए थे, यहां क्या आया, डिस्टेंस बड़ा आया डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर मैं इन दोनों बातों को मिक्स करके लिखना चाहूं, ये स्टेटमेंट क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये स्टेटमेंट क्या है, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इन दोनों को एक लाइन में लिखूं तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, बताइए। यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या क्या होगा, बड़ा होगा, उससे छोटा कभी भी नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। चलिए एक चीज और समझते हैं, उसके बाद आप इन दोनों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक समझते हैं जहां रेस होती है, साइकिल रेस, कार रेस, और कोई भी दौड़ सकता है। और ये है सर्कुलर पाथ का ओरिजिन, ठीक। और मान लीजिए ये है रेडियस r, ठीक। और ये है a, ओरिजिन o, ये है a, और a को मैंने कह दिया इनिशियल पॉइंट, यानी मोशन a से स्टार्ट होगा, ठीक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और उसका आप जवाब देंगे। मान लीजिए एक रनर है, एथलीट है, और वो रनर ए से चलता है और पूरा एक चक्कर लगा के ए पे वापस आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एथलीट कवर 1 कंप्लीट रोटेशन, एक एथलीट ने पूरा एक चक्कर लगाया, यानी ए से चला और ए पर ही वापस आ गया। तो आप मुझे बताइए कितना डिस्टेंस हुआ। क्वेश्चन समझ लीजिए। एथलीट कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन अ ट्रैक हैविंग रेडियस r, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको क्या सिखाया गया है कि टोटल पाथ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल पाथ क्या हुआ। आप कहेंगे ये जो सरकमफ्रेंस है, यही उसने कितना कवर करा, सरकमफ्रेंस को कवर करा। और जिनकी मैथ्स अच्छी है वो कहेंगे सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r। तो बताइए इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 2 पाई r। ओके, लेकिन अगर मैं क्या पूछ लूं इसका कि भाई जब एथलीट पूरा एक चक्कर लगाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया, इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का गया। तो वो चला कहां से था, ए से, और चक्कर लगा के वापस कहां आया, ए पर, यानी जहां से चला वहीं वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि इनिशियल लोकेशन जो है वही क्या है, फाइनल लोकेशन, और किसी पॉइंट की उसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होते हैं, 0। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0। कब, जब बॉडी चले और घूम के वापस वहीं आ जाए। इज दैट क्लियर। और अगर आपसे ये कहा जाए ये है फॉर फुल रोटेशन, पूरे एक चक्कर के लिए, और अगर आपसे कहें हाफ रोटेशन के लिए डिस्टेंस बताइए, तो मान लीजिए ए से चला और आधा चक्कर लगा के वो बी पर रुक गया, तो पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो आधी कितनी होगी, पाई r। यहां से लेके यहां तक कितना चला, पाई r। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताइए, कहां से चला, ए से, कहां पहुंचा, बी पे।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप या डिफरेंस। तो ये हो बी क्या हो गया? फाइनल। तो इनके बीच का गैप क्या है? आर और आर यानी 2r। तो ये है हाफ रोटेशन का आंसर। तो आपको कोशिश की गई है ये समझाने की कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और कैसे इनके न्यूमेरिकल होंगे। अब हम एग्जाम में कई बार तो खैर क्वेश्चन तो कई सारे बन जाते हैं, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज हम करेंगे। ओके, लास्ट पूरे लेक्चर को एब्रिवेट करते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्टेंस 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव कभी नहीं होगा। डिस्टेंस 0 कब हो सकता है? कोई बॉडी चले ही ना, जहां है वहीं पे रहे, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? 0। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी बॉडी का डिस्टेंस 0 कब होगा? एट रेस्ट। जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है हमेशा उसका डिस्टेंस क्या होगा? 0। और जब वो चलेगी तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? एट मोशन। जब भी बॉडी रेस्ट पे डिस्टेंस 0, मोशन में है तो ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। कब होगा 0? जहां से चले घूम फिर के वहीं आ जाए या बॉडी रेस्ट पे हो। 0 कब होगा? या तो बॉडी क्या हो? एट रेस्ट। और कब? नंबर 1 एट रेस्ट, नंबर 2 जब इनिशियल लोकेशन इज इक्वल टू फाइनल लोकेशन। तो 0 समझिए कब होगा? 2 कंडीशन में, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या ग्रेटर होगा। बराबर कब होगा? जब बॉडी स्ट्रेट चले तब वो बराबर भी होगा या बराबर नहीं हो सकता। लेकिन बराबर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर एक ही कंडीशन में हो सकता है। कब? जब बॉडी सीधी चले। लेकिन जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन कब होगा? जब वो स्ट्रेट चले। ओके, वरना बाकी किसी ज़िगज़ैग या सर्कुलर में नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।